पंकज भैया, हम आपका जो मकान मालिक है ना, नागेंद्र जी, उनका भतीजा बोल रहे थे। प्रशांत नाम है मेरा। अच्छा, क्या काम है भाई? भाड़ा चाहिए था, किराया। तो दे देंगे उनको। नहीं, मतलब मेरा चाचा जी से बात हुआ, थोड़ा जल्दी था, मतलब नहीं, मैं उनको ही पैसे देता तो हूँ। हम बाहर मिल लेंगे आपसे, खाली किराया दीजिएगा ना महीने का। सुनो ध्यान से, ठीक है? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं कोई भतीजा भी, ठीक है? अब क्या चाचा जी बैठ के आपको बताएंगे कि उनका भतीजा है? हम कैसे मान लें? ऐसा है कि मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, हमको पैसा चाहिए अभी, नहीं तो गर्लफ्रेंड हाथ से हमारी निकल जाएगी। हम स्पॉन्सर करें? पैसा नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। आपका पिताजी को फोन करके बोले, सारा साल आपका यहाँ पर घर पे खाली लड़की लोग आती है एक एक करके, और रक्षाबंधन वाले दिन कोई बहन नहीं आती है। हीरो हीरा लाल मार के धनिया बो देंगे, बता रहे। मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो देख लेना तुम। अबे तो गर्लफ्रेंड से देखो, हमने करा है। तो हम तो पैसा मांग रहे ना तुमसे। नहीं दे रहे पैसा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों गए भाड़ में। हेलो हेलो, हाँ जी। सुनिए ना, मेरे बॉयफ्रेंड को पैसे चाहिए ना, दे दीजिए ना उनको। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे जस्टिस लीग भी तो देखना कह है। रहा था कि आपका ब्रेकअप हो गया, तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे तब ना ब्रेकअप हो जाएगी। यहाँ पे क्या चिटफंड खोल रखे हैं? प्लीज दे दीजिए ना पैसे। नहीं, अगर आपको पिक्चर देखनी है हम दिखा देंगे, ठीक है? आप दिखाएंगे पिक्चर? हाँ दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? तो एफिडेविट दे दूँ? गोल्ड क्लास में पॉपकॉर्न खिलाएंगे ना? खा लीजिएगा मैडम। और पॉपकॉर्न अगर मेरे गोद पे गिर गया तो आप उठा के खिलाएंगे ना हमको? मैडम नहीं गिरेगा, हम फिर गिरा के फिर ढूंढ के फिर से खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे जरूर। लंच पे चलेंगे? शाम कर सो रखो यार, अपन डिनर भी कर लेंगे, फिर देख लेंगे आगे का सीन। ओह, आप तो दूसरे डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। मैडम रास्ता तो आप ही दिखा रहे हो ना। मैंने तो लंच का बोला था। अब वो खाली पेट इंसान कब तक कहाँ तक चलेगा? उसका गोद में पॉपकॉर्न गिरेगा तो आप उठाएंगे? हेलो, उठाएंगे ना? नहीं भी गिरेगा तो हम जबरदस्ती पॉपकॉर्न गिराएंगे, जबरदस्ती। सिनेमा दिखाने के बाद कहीं और भी ले जाएंगे। जाएंगे ना? इस तरीके से बात मत करो यार, ठीक है? मतलब कुछ अजीब सा ही हो रहा है। बहुत कुत्ता आदमी हो तुम। डॉगी। लाइक दैट। जन्नत की सैर करवाओगे? हेलो कौन? हेलो हेलो हेलो। हाँ अबे तू कौन? भैया, हम वही बोल रहे थे, हम पैसा मांग रहे थे आपसे तो आप दिए नहीं हमको। लड़की अभी बोली तो उसको जस्टिस लिखवा दिखाएंगे आप? तुम काम दहेज में हो, तुमको घुमाए? हम रिजोरू को ले जाएंगे तो भतार को नहीं ले जाएंगे साथ में? यार तुम ज्यादा पर्सनल हो रहे हो। सुनिए, हमारा पैंट के ऊपर में पॉपकॉर्न गिरेगा तो उठा के खाएंगे ना, सीधा मुंह लगा के ही खा लेंगे? पॉपकॉर्न का पेड़ उगा देंगे बदतमीज। भाई खिलवा देंगे बेटा मार के, बता। तुमसे बड़ा टी से ठरके हमने नहीं देखा भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। लड़के ने पैसे मांगे क्या तो मना कर दिया, लड़की बोली जस्टिस लीग। आप तो सीधा जस्टिस प्रीमियर लीग से बेडरूम प्रीमियर लीग तक चले गए भाई, एक ही फोन कॉल में। जस्टिस किया है हमारे साथ आपने? सर्दी पड़ रही है कलकत्ता में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सीधा प्लान ही बना रहे। हेलो सर, आप सर्विस इस्तेमाल करते, मोबाइल सर्विस, वीडियो देखो पैसे जीतो है कोडी क्या ना? सर, ये सर्विस अब हम लोग फोन पर भी लाए। 4 आसान से सवाल का जवाब देने से आपको 1000 रुपए मिल सकते हैं। अच्छा। और आपका नंबर भी कनेक्टेड है, तो ट्रांसफर हो जाएगा। 4 सवाल सर। अच्छा तो पूछिए। मैं आपसे पूछूं सर? हाँ पूछिए सर, पहला सवाल 250 रुपए के लिए। अभी तो आप- बोले 1000। नहीं, 4 सवाल 1000 रुपए। ओ अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो आपके एक हाथ में 8 ऑरेंजेस है, 8 ओके। ऑरेंजेस, दूसरे हाथ में हाँ। 10 ऑरेंजेस। तो आपके पास में क्या है? 18 ऑरेंजेस। गलत है सर, क्यों? आपके पास में बड़े बड़े हाथ है सर। ये कैसा सवाल हुआ? बड़े बड़े हाथ है तभी तो 18 ऑरेंजेस आपके पास में है। ठीक है, अगला पूछिए। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। दूसरा, आपके पास एक झोला है, उसमें 15 ऑरेंजेस है। हाँ कोई बाहर से आया, उसने 15 ऑरेंजेस डाल दिए, तो आपके पास में क्या है? बड़ा सा झोला है। नहीं सर, इस बार आपके पास 30 ऑरेंजेस हैं। हर टाइम एक ही जवाब थोड़ी ना होता है। यार ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? तीसरा सवाल, अभी भी टाइम है आपके पास। आई होप ऐसा कोई उल्टा पुल्टा सवाल नहीं पूछेंगे आप। नहीं, आप सुनिए, सही सवाल सुनिए। ओके। आपने ऑरेंजेस खरीदे, अच्छा ठीक है, 40 रुपए किलो में। 40 रुपए किलो। अच्छा जी, और जूस बना के आपने अच्छा 5-5 रुपए गिलास में बेच दिया। कितना में? 5-5 रुपए गिलास में। 5-5 रुपए। हाँ लेकिन फिर भी आप लखपति हो गए, बताइए कैसे? ये सवाल ही समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, क्योंकि पहले आप करोड़पति थे। क्या कर रहे हैं आप? क्या उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं? सर, आखिरी सवाल सर, नहीं मुझे और नहीं खेलना। एक लास्ट। ये पूछने से मेरे को पैसा मिलेगा? पूछने से नहीं, जवाब देने से मिलेगा। ठीक है ठीक है। पूछने से मिलता तो सारे पैसे बेटा मैं ही ले जाता। हाँ। आखिरी है। बाद में हंसना, अभी सवाल तो पूछिए। अरे आप हंसे ही जा रहे हैं। सवाल ऐसा है, टैक्सी ड्राइवर बहुत सारे ऑरेंजेस लेके। अब क्या हर सवाल में ऑरेंज क्यों है? बिकॉज आई लव द फ्रूट। सवाल यह है कि बहुत सारे ऑरेंजेस लेके टैक्सी ड्राइवर जो है वो नो एंट्री में घुस रहा था। अच्छा। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं। बताइए क्यों? अरे नहीं पता, मैं बता दूं आपको। हाँ 1000 रुपए गए आपके, ठीक है। हाँ
जरूरी थोड़ी ना कि टैक्सी ड्राइवर हमेशा टैक्सी लेके ही जाए। वो पैदल जा रहा था इसलिए पुलिस ने नहीं पकड़ा। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं आप? दादा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अरे भाई मुर्गा बना रहे। हेलो हेलो विक्रम जी। हाँ जी बात कर रहा हूँ। सर नमस्कार सर, आप में आए थे कुछ दिन पहले शॉपिंग करने के लिए, आपको याद है? हाँ जी आया था मैं। एंड सर आपने एक फॉर्म भी भरा था जी। सर मैं उधर से ही कॉल कर रहा था, आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया था सर। समझ नहीं है मेरे को। सर आपको ट्रिप मिली है सर, फॉरेन की ट्रिप मिल रही है, आप जाएंगे। अरे वाह सर वाह, हाँ जी वाह, सर, तो आप जिस जगह पर जा रहे हैं वो है, अरे बाइक हटा सामने से। अरे बाइक वाले को बोला भैया बोलिए जल्दी से, बाइक हटाए। हेलो हेलो। हाँ क्लियर नहीं है भाई, कौन सी जगह पर? क्या ना कि हमारा जो स्टोर है ना सर वो मेन रोड के सामने में ना, तो इधर से बाइक बड़ी गुजरती है। कोई बात नहीं। हाँ जी सर, तो सर आपको बहुत ही हसीन वादियों में जाने का मौका मिल रहा है। एंड द प्लेस वेयर यू आर गोइंग सर इज, अरे सर एक मिनट सर, बाइक जाने दीजिए सर। अबे जल्दी हटाओ रे बाइक। अबे कितनी बार जाएगा सर? जा रही है सर, एक मिनट रुकिए सर बाइक। अरे सर बहुत यहाँ पर दिक्कत होती है। आप गैस कर सकते हैं सर वो जगह कौन सी है सर? जगह होगी सर वो बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों को मिली है सर, वो जगह है आप सबके। दादा जी दादा एक मिनट रुकिए, एक मिनट बाइक निकल जाने दीजिए। हेलो, अरे बाइक वाले को बोल रहे चलो रोकने वाले उसको हटाओ। हेलो सर डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है सर वो बाइक की ना, तो सर वो बाइक वाले हैं सर, हम क्या कर सकते हैं सर, हमारे हाथ में ही नहीं है सर। सर लास्ट टाइम। हेलो सर एक बार इसको बोल दीजिए ना, चले जाएगा। सर ये बाइक वाले आ जा रहे हैं सर, हम क्या करें सर बताइए। हेलो अरे भाई सर एक तो सर मेरे को समझ में नहीं आता सर, लोग आना बाइक में आजकल ऐसी साइलेंसर लगा देते सर। भाई या तो गाड़ी चला लो या तो बात कर लो यार। हम गाड़ी क्यों चलाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रही थी? डिस्टर्बेंस तो हो ही रहा है, मतलब आप इतना एक्साइटमेंट मेरे को करवा रहे हैं कि भाई मिल गया बाहर का, तो फिर भी मेरे को मतलब बार बार ऐसे कर रहे हैं। बता दीजिए एक ही बार में। एक ही बार में आपको बता दूं, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आप बाइक चलाते ना, ब्रांड नेम नहीं ले रहा हूँ मैं, आपने भी उसमें साइलेंसर लगा रखा है ना? लगाया है, जिससे बहुत आवाज होती है, फट 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 होती है। तो भाई साहब उससे दूसरों को भी दिक्कत होती है। हेलो हाँ सुन रहा हूँ। इतनी फटफट फटफट आवाज आती है, रात के 12-1 बजे आप रिटर्न करते हैं। तो ऐसे बोला जैसे लग रहा अभी साइलेंसर निकाल के फेंक देगा। अबे हैं? हेलो मुंह पे साइलेंसर लग गया इसके। भाई साहब छोटी सी रिक्वेस्ट है सबकी तरफ से, ठीक है? कोई प्राइस वाइज नहीं मिला, कहीं नहीं जा रहे हो, जहाँ जाना बाइक में जाना, लेकिन फट 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 नहीं, ठीक है? अच्छा साइलेंस ही हो गया भाई ये तो। हेलो मैडम हम सब्जी वाला बोल रहे थे, पैसा वैसा बाकी है, आप लोग देंगे नहीं क्या? इतना अमीर आदमी, अब गरीब का पेट काट के हम लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं। साहब आपको पैसा देते नहीं है क्या? हाँ देंगे देंगे कर रहा है ऐसा। लेकिन वो आदमी तो मेरे से डेली पैसा लेकर के जाता है। आपका हस्बैंड आपसे पैसा लेकर के जाता है आपको देने के लिए? हाँ मेरा चोर कैया आदमी है आपका हस्बैंड। बोलिए भाभी जी। बहुत बड़ा कैया, डेली मुझे पैसा लेकर जाता है। हमको बोला है कि हम अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरी जो सासू माँ है उसका पाँव का ऑपरेशन होना है। झूठा आदमी है ये। भाभी इनका जरूर किसी और के साथ में चक्कर होगा, हम बता रहे हैं आपको। हाँ देखिए चोर आदमी है। हाँ भाभी हम बहुत बार देखे, सब्जी मंडी में जाते हैं ना, ऐसे लड़की लोग को देखते हैं अगल बगल से। एक नंबर का भाभी वो चुप। आप रुक काहे गए? क्या बोलना चाह रहे ना? बोलिए बोलिए। मेरा पति को बोलिए पैसा लेके जा रहे, सारा कुत्ता कमीना आपको दे नहीं रहा है। भाभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो बोला आप हो गया है, आप लास्ट स्टेज में। मुझे या उसे? अब बोला कि उसके सर के बाल उड़ रहे हैं, टकली हो रही है वो। उसी के बाल नोच करके बताऊंगी। आदमी से आप शादी कर लिए, कसम से बता रहे हैं भाभी। हम कैसे आदमी से शादी कर ली? सब्जी वाला कुत्ता मुझे कॉल करता है। एक मिनट, सब्जी वाला में अब हमको काहे वो गाली दे रही हैं? पति को गाली दे रही हो, साथ साथ में आपके लिए भी गाली निकल जा रही है। हाँ तो मेरे लिए मत निकाले ना भाभी, हम तो साफ सुथरा आदमी है, हम कभी भी आप पे गंदा नजर डाले तो बोले नहीं है आपको। अबे क्या बोला? हाँ अब की बार नजर डाली है ना तो मारे कल पट्टी के नीचे, समझा तुम? आपका पति बोलता आप तो मोटी हो गई हैं। मोटी हो गई है साले, उसको तो मैं बताऊंगी, रात में बताऊंगी, चढ़ के बताऊंगी कौन मोटा हुआ है कौन पतला हुआ है। आप चढ़ के बताएंगे। हेलो दूध वाला बोल रहे थे, हमारा दुकान से दूध ले जाते ना भैया। हाँ बोलिए। अरे आपका जो पति है एक नंबर का कैया कंजूस। क्या बोल रहे हो? 3 महीना से हमारा पैसा नहीं दिया है। पैसा दिया नहीं है तो आप गाली बचेगा। लेमन जूस आदमी है आपका हस्बैंड, लेमन जूस। संभाल के मेरे
पति को बोला ऐसा तो लुल्ला आदमी है एकदम। आप लुल्ला आदमी है साले, मेरे पति को ऐसे बोलेगा? तो आप अपना पति को नहीं बोलती हैं कुछ? मैं बोलूं आप कौन होते बोलने वाले? लैंग्वेज दीदी, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। लैंग्वेज सही किसी है, समझे? नहीं दीदी, आपकी लैंग्वेज सही नहीं है। एक तो दूध वाले उसके ऊपर से मेरे पति को गाली दे रहे हो। आप अपने पति को गाली दे तो कुछ नहीं, हम अगर 2 शब्द बोल दे तो आप इतना सीरियस हो जा रही हैं। कौन? लैंग्वेज मैडम, लैंग्वेज सही नहीं है आपकी। सॉरी, मैंने पहचाना। मैं हूँ आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ, और आपके हस्बैंड के कहने पर ही हमने आपको मुर्गा बनाया है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को बहुत गालियां देती है। आपके हस्बैंड ने बताया उसको मारती भी है। आज तो आपके हस्बैंड की पीठ से पिटाई होगी। हेलो, आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है। कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा कष्ट नहीं होगा तय है, बवासीर का इलाज संभव है। তোমার পেছনে কষ্ট রাখো পাগলা কথা করে। मिनट, हेलो दादा, কি হয়েছে? बाबा सिर का इलाज सुबह सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? না, একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। बाबा सिर का इलाज संभव। তোর বাবা সিরিয়াল बवासीर के इलाज के लिए आज ही एड्रेस करे पार्क सर्कस स्टेशन से 3रा मकान 5 से 7 छतिया इलाज। नंबरগুলো জারি। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं, 2 पुड़िया जिंदगी করতে की। পেলে পেছনে একটা ভরে দেবো। কোথা থেকে এই সমস্ত নাম্বার পাস? তোর বাবাসি রয়েছে, ফোন নাম্বার দিয়ে ঠিক ছিল। তোর বাবা। হ্যালো 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 हेलो। बाबा सिर का इलाज संभव बाबा सिर तो ये तय है, नहीं होगा। क्या तो दादा, बवासीर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं, 2 पुड़िया जिंदगी की। आपने लिखा प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 से, अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में। अरे क्या यार, तुम लोग ले लेते हो কিন্তু একটা কথা দাদা, আমি জানি তুমি কি বলবে। বাবাসির का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। गाके बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। हेलो जी, दीप्ति जी से बात हो रही है? हाँ जी बताइए। दीप्ति जी नमस्कार, आप जो लूडो गेम खेलती है ना आपके मोबाइल फोन पर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस ऐप वाली कंपनी से बात कर रहे थे हम। अच्छा ओके। सो दीप्ति जी, हमने देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया आपने, एंड हमने ये भी देखा है कि आपके कार्ट में तकरीबन 1 मिलियन कॉइन पड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये उससे ज्यादा है? नहीं, आई थिंक 1 मिलियन। हाँ 1 मिलियन है ना? जी। हाँ लॉकडाउन। तो ऐसा है ना दीप्ति जी, कि जितने आपके कॉइन है ना, उसका 1/4 इंडियन करेंसी में आपको मिलने वाला है, लाइक एज प्राइज मनी। व्हाट? दिल्ली? जी। ओह माय गॉड, वाओ। बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी कॉइन्स है उसका 1/4 आपको मिलेगा। लेकिन मतलब कमाल आप खेलती है, बहुत बहुत उम्दा खेलती हैं आप, कैसे कर लेती हैं?
अरे यार इट्स नथिंग, जस्ट यू नो बटन का टैप। अरे खेलने में उस्ताद है ये लड़की, बहुतों के साथ खेल रखा है इसने। जी दीप्ति जी। क्या? 1 सेकंड। हाँ जी। सेकंड, पीछे से किसी ने कुछ बोला, लाइक नहीं दीप्ति कोई जी, आवाज आई बहुतों के साथ खेल। नहीं नहीं दीप्ति जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको कुछ सुनाई दिया क्या? आई हर्ड अ वॉइस, अभी मुझे नहीं दीप्ति जी। अच्छा दीप्ति जी, मुझे ये बताइए, ये जो 2.5 लाख रुपए ये आपको अकाउंट में चाहिए या कैश में चाहिए? कैश का है क्या सीन? कैश हो सकता है क्या? ऑप्शन तो है हमारे पास में मैम, वी कैन डेफिनेटली, है ना। और मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने यहाँ से मतलब बैठे बैठे हमारे सर्वर पे आपका गेम नोटिस किया है कि कैसे भी कोई गोटी ना आपके घर के आगे जाती है, आप फट से स्ट्रैटेजिकली उसको काट देती है। पता नहीं आपके वो नंबर भी कैसे आ जाते हैं एकदम, है ना। अरे वो आई टोल्ड यू ना कि मतलब अपने से कभी भी खेलती हूँ, लाइक नंबर टैप एंड इट्स ऑल अबाउट लक। कभी लक के अरे काटने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का काट रखा है। व्हाट? जी नहीं, आपके दीप्ति। पीछे से ये जो आवाज आ रही है, ये आप बोल रहे हो? दीप्ति जी, मेरे पीछे से अगर आवाज आ रही तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीप्ति जी दीप्ति जी, ऐसी कोई आवाज यहाँ नहीं आ रही है। लाइन के बाद तुरंत बाद ये लाइन कैसे आ जा रही है फिर? दीप्ति जी, आई डोंट नो, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा। लेकिन मैम ये जो रुपए हैं, अगर मैं रुपए की बात करूं तो ये जो रुपए ये आपको 500 के नोट में चाहिए या 2000 के नोट में चाहिए? 2.5 लाख रुपए है। आपको 500 में देना है, आप 500 में दे दो। आपको 2000 में देना है, आप 2000 में दे दो। आपको नहीं देना है ना तो भी मत दो, इट इज फाइन। आप गुस्सा क्यों हो रही है मैम? मैं आपको बता रहा था कि जो नियम होते हैं ना लूडो के, जैसे वाली तो बात ही कर रहे हो यार, पीछे से आवाज आ रही है, खेलती है, काटती है, क्या बोल सुनिए रहे ना हो मैडम, लूडो में जो नियम होते हैं ना, जैसे हरा हराता है, पीला पिलाता है, लाल ललचाता है और ब्लू बुलाता है, ये जो नियम है ना लूडो के नियम, इन नियमों को आपने तोड़ दिया है। आपका गेम इतना कमाल है मैम। जी एज आई टोल्ड यू यार, इट्स जस्ट खेलती हूँ, हो जाता है। अरे तोड़ने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का दिल तोड़ रखा है। जी दीप्ति जी। तोड़ रखा है, तोड़ रखा है। सामने क्या कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? मजाक चल रहा है यहाँ पे। दीप्ति जी हेलो, मजाक नहीं, मजाक चल रहा है किसी तरीके का यहाँ पे। आप गुस्सा दीप्ति जी, आप गुस्सा कोई तरीका से कॉल करके इस तरीके से बात करनी है। दीप्ति जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के कहने पर ही मैं आपको मुर्गा बना रहा हूँ, क्योंकि आप दिन भर लूडो खेलते रहती हैं। I am going to kill my husband right now. Oh, please feel free to do that. 93.5 रेड एफएम पर टैग ऑल योर फ्रेंड्स जो लूडो खेलते हैं, एंड यस डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा। ये हम अपना कर रहे थे, आप रख सकती है। थैंक यू। हेलो जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी, हम आपके लोकल काउंसलर के ऑफिस से बात कर रहे थे। जी बताइए। एंड सर, हमने कॉल किया था जस्ट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने लॉकडाउन के नियमों का सारा पालन किया, और जब आप घर से बाहर निकले किसी काम के लिए तो आपने मास्क पहना। अभी आपकी ऑफिस भी चालू हो गई है, तो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ऑफिस की गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी में बैठ के हाथों को सैनिटाइज करते हैं। हमने सब चीजें ऑब्जर्व करी है, एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सर। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए, मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे, और इवन हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं वो प्रॉपर इसका ध्यान रख रहे हैं। मैं तो हर 20 मिनट में हाथ धोते ही रहता हूँ और बिना मास्क के घर से निकलता ही नहीं हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है ना सर? जरूरत होगी? नहीं सर, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है। जरूरत है सर, जरूरत है। नहीं सर, है मेरे पास। अरे मैं बता रहा हूँ सर, जरूरत है। अरे सर, घर मेरा, जरूरत मेरी, मुझे बताना सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे पास है सर। आपको नहीं सर, मार दीजिए ना जहाँ पे ऐसे। आपको नहीं सर, मतलब आपके पापा को जरूरत है। आपके पापा जो है वो हर दिन सुबह निकलते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी दूध लाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी दवाइयां लेने के लिए भी आप नहीं, वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनके पास शायद मास्क नहीं है, वो हमेशा रुमाल बांध करके रखते हैं, और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं।
उनकी उम्र हो गई है सर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है ना, बाप है ना, बाप जो होते हैं वो सब कुछ संभाल लेते हैं। आपने अपनी सुरक्षा कर ली, आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर, पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था। ठीक है, जब आपको सर्दी लगती थी तो रात भर आपके सीने पे वो मलहम लगाते थे, आपको अपने सीने पे लिटाते थे ताकि आपका सीना गर्म रहे। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों, लेकिन आपकी कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा भी तो रहने चाहिए ना सर। मैं कह रहा हूं सर, देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे? ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ना कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं, है ना, कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है। वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर। आई होप कि आप समझ पाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो बनाया जो मैं अपलोड भी करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी परमिशन के साथ में, और आपके नाम को मैं बीप कर दूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं किनसे बात कर रहा था, लेकिन ओनली इफ यू गिव मी परमिशन देन ओनली आई विल डू इट। नहीं सर, सही बात है, शायद जो गलती मुझसे हुई है वो किसी और से ना हो, तो हाँ प्लीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड, सॉरी, एंड आई होप आप करेंगे जो आपने कहा। बिल्कुल सर, मैं अभी इस बात का ध्यान रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो, आप गए थे क्या कुछ दिन पहले? एंड यू आर अ फोटोग्राफर, राइट? यस। There is a complaint which has been filed against you. What complaint? I am calling from the police station. Police station. Yeah, tell me what complaint? आपने जो तस्वीरें ली है उनमें वहां की कुछ लोकल लोग हैं, उनकी भी तस्वीर आ गई है साथ में, एंड they have they have an objection. तस्वीर में लोकल लोग आ गए? जी, आपकी तस्वीर में कुछ लोकल लोगों की तस्वीर भी आई है। आई डोंट थिंक सो। हो भी सकता है, ऐसा है, एंड मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते थे। हाँ दीजिए। I'll just transfer the phone to them. Okay. Hello. क्या बोल रहे ये? हाँ सर, ये I'll tell you, ये अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हमने एक इंटरप्रेटर रखी है, वो इंटरप्रेटर इनकी बात आपको समझाएगी। मैम बताइए क्या बोल रहे हैं ये? हेलो हेलो, हेलो। हाँ, आपने इनकी वाइफ की ली है, ये कहना चाह रहे हैं? क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इनकी वाइफ की ली है क्या बकवास करिए आप? तस्वीरें ली है, ये कह रहे हैं। आप ये कैसे बात कर रही है यार? हाँ, ये कैसे बात कर रही है? ये कौन है ना? ये इंटरप्रेटर है सर। बहुत सारी बातें। और क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या बकवास हो रही है ये कहना चाह रहे हैं कि इनको बहुत, पहले आप ठीक से बात कीजिए, पहले आप ठीक से बात कीजिए। बहुत जोर से पॉटी लगी है। क्या मजाक है? भट और भट से। ये मजाक हो रहा है क्या? इतनी सीरियस बात है, दिक्कत हो गई, परेशानी में, यार आपको मजाक लग रहा है? बताइए आपकी दिक्कत। क्या बात कर रहे हो? बस बात करते करते यही हो गया। बहुत काम है मेरा, प्लीज मजाक बंद करो। इतनी सीरियस। हेलो हेलो जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मजाक बंद करो। मैं आप बताइए एक बार, लास्ट टाइम। हो गया, बस साबुन चाहिए। मैडम आप जो कोई भी हो, ये मजाक बंद कीजिए।
मेरे पास बहुत कम काम है, मैं रख रहा हूँ अभी। मैं तो सिर्फ इंटरप्रेट कर रही हूँ, मेरा नहीं इनका हो गया है। क्या बकवास लोग हैं। हेलो। हाँ, वो लड़की कुछ कहना चाह रही थी आपसे सर। आपने ऐसे फोन रख दिया, ये कोई मतलब हुआ? समझ में आई आपको बात? जज्बातों तक पहुंची है ये बात। भाई साहब देखिए, हम 1 मिनट पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके ऊपर में केस है और आपको ऐसे मजाक लग रहा है। ये कौन है अभी? ये वो जो इंटरप्रेट कर रही थी ना सर पहले, इंटरप्रेटर। वो एक बार दोबारा बोलिए अपनी दिक्कत। 1 मिनट सर, इनकी बात जो पहले आलू ऐसे बात कर रहे थे वो समझाएंगे सर, बताइए। ये एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि इनका जो दुख है तो उसके लिए वो बहुत दुखी है। आप तो बोल रहे थे ये बात नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रेटर तो कोई और था। अब ये कौन है? ये वही है ऐसे जो कर रहे थे वही है। एक्चुअली ये अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते, लेकिन दूसरों की बात अपनी भाषा में समझा सकते हैं सर। ये वही कर रहे थे, आपको बता रहे थे इंटरप्रेटर की बात। भैया आप कौन है? आप बहुत मजाक करते हैं, मेरा बहुत काम है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मेरे साथ औरित्र और मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे। कुछ कहना आपको लोगों को? निकली हो फिर से होगा। आई लव यू बॉबे। हेलो हेलो, क्या बोलते हैं? दादा, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, मगर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। कौन बोल रहे हैं? कौन से याद आया मेरे को? अब वो हमारी आवाज की खनक को नहीं पहचानते, अपना तो दूर आज वो हमें पराया भी नहीं मानते। एक वक्त था जब वो हमारी सांसों की आहट से थे हमें पहचानते। आज वो दिन है कि वो हमें देखकर आगे बाग पीछे कुछ नहीं जानते। पता नहीं क्या लिखा। कौन बोल रहे हैं? मैं वही बोल रहा हूँ जिनको आप दिन भर ये प्यार भरे मैसेजेस भेजते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे कौन बोल रहे हैं फिर भी? दादा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड है, आप मेरे को पहचानते नहीं है, लेकिन आप दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाले मैसेजेस भेजते हैं ना, ऐसी शायरी भेजते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। भेजते कि नहीं? हाँ या ना बोलिएगा। हाँ भेजता हूँ। तो रख फोन, रख तो फोन रख। फूल की कीमत इसे नहीं आती, उसकी कीमत इसे नहीं जाती। रख रख। हेलो। लाल लाल फूलों के पीछे इतनी घनी हरियाली है और आसपास पानी की बूंदें भी चमचमाती हुई रोशनी बिखेर रही हैं और साथ ही झिलमिल करते टिमटिमाते हुए आइटैलिक्स फॉन्ट में टाइम्स रोमन के 14 साइज में लिखा हुआ गुड मॉर्निंग और उसके नीचे गुलाब की डांठी पे लगा गुलाब। अरे बाबा के तू ऐसी खुशबूदार मैसेज सुन के कैसा लगा? तुम्हें के? मैं वही जिसे तू भेजता है इस फॉरवर्ड मैसेजेस। आप भेजते हो ना? हाँ भाई भेज। तो फोन रख फोन। फोन अगर तू भेजता है तो रख। साला साला क्या तू रे? डेली डेली हम लोग का खून खौलता है जब आपके ऐसे फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं। फोन रख दिया। अभी और बाकी है, आज सब व्हाट्सएप वालों की लगाएंगे। हेलो, दीदी, आज रात 12:30 से 3:30 बजे के बीच कौन बोल रहे हैं भाई? पृथ्वी के पास से खतरनाक कॉस्मिक किरणें गुजरेगी। अरे आप कहाँ से हो भाई? दीदी कौन? कि आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखिएगा, नहीं तो स्विच ऑफ करके नहीं रखेंगे तो मोबाइल फटने का डर रहेगा। दीदी, इलाज करा लो। ये संदेश को है, अगर ये ऐसा मजाक सुनिए, है ना किसी और आप के ये संदेश को रिकॉर्ड करो और 18 लोगों तक पहुंचाओ। क्यों करूँ भाई? मुझे क्या मिलने वाला है? 18 लोगों को फॉरवर्ड क्यों करूँ मैं? ऑडियो में भेजिएगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट में तो भेजा था ना अभी 4 दिन पहले ये वाला मैसेज, और नीचे ये भी लिखा है कि मार्केट में नया आया है, तुरंत फॉरवर्ड करो। है हाँ, भेजा होगा। भेजा है ना? तो रख फोन, तो रख फोन। नहीं बात करनी तो चाहे रख। रख भी दे। Obedient. I'm sure that even you get these messages on forwards daily. घर का कोई भी मेंबर ज्वाइन कर लेता, फूल पत्ती वाले गुड मॉर्निंग भेजेगा, यूनेस्को ने नेशनल एंथम भेज दिया, कॉस्मिक रेज। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ सच रूमर्स।
प्लीज यूज व्हाट्सएप वाइजली एंड डोंट स्प्रेड रूमर। कुछ बोलना है तुमको? रख 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 अपना ज्ञान अपना। हेलो जी बेटा, आपकी गाड़ी का नंबर WB05। हाँ जी है, आप कौन बोल रहे हैं? पार्क सर्कस में आप अक्सर एक लड़के से स्ट्रॉबेरी खरीदती हैं। हाँ, वो छोटा सा बच्चा आता है, वो स्ट्रॉबेरी छोटा नहीं है मैडम, उम्र 19 साल है। हाँ, तो नहीं हुआ क्या? उस लड़के का पिताजी बोल रहा हूँ। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा, गाड़ी का नंबर जब मालूम है तो वहाँ से आपका नंबर निकालना बड़ी बात नहीं है। बात क्या है अंकल जी? बात यह है बेटा कि जवानी की रवानियत की किफायत है। सॉरी? जवानी की रवानियत की किफायत है। क्या बोल और रहे हैं? बिसायत की मिलायत की हुजायत है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई आपसे। What rubbish? लड़के का बाप होने के नाते बेटा, निकाह कौन सी डेट पर रखे? मैं अभी पुलिस को फोन लगा के बुलाऊं, फिर वो सारे निकाह पढ़वा देगा। बेटा, पुलिस का तो ऐसा है कि वो खुद मेरे बेटे की 2-3 स्ट्रॉबेरी निकाल के खा लेते हैं। पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकते हैं। फोन नहीं करना है यहाँ पे। तो आइंदा तो फोन नहीं कर रहा है, उसका बाप फोन कर रहा है। उसूलियत नाम है हमारा। चढ़ा रखी है सुबह सुबह। बेटा, वो रात के टाइम में, दिन में नहीं। उसूलियत वाला इंसान हूँ। साले कुत्ते सर पे ही चढ़ा जा रहा है। फोन रख, खराब शरीफों की तरीके से पेश आ रही हूँ तुझसे। बेटा देखो, फजूलियत नहीं करते। ये 4 जो उर्दू के शब्द तूने सीख लिए ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे अगर दोबारा से तेरा फोन आ गया तो। जवानी की किफायत की रवानियत है, हमें हमारे बहू मुकम्मल है। साले कुत्ते का मुझे तेरी बहू तुझे तेरा बेटा नहीं है। आपकी समझूलियत है आप में। समझूलियत की ऐसी की तैसी हराम। समझूलियत मतलब समझने की ताकत। मुझे मत समझा, तो तुझसे ज्यादा मुझे लाइक रोमियो जूलियत, समझूलियत। हेलो मैडम, आप हाँ क्यों नहीं बोल दे रही हैं? साली हराम। हमारा होलसेल का काम है स्ट्रॉबेरी का। दिन के 25 डब्बे ले जाता था, 3 दिन हो गए आया नहीं है। पता चला कि जवानी की रफूलियत की किफायत है। ये डायलॉग एक बार और तूने बोल दिया ना, तो मैं यहीं से निकल के तुझे घुस के मारूंगी। तो बेटा, ये घुसलियत वाले और मारलियत वाले काम ना करे बेटा। समझूलियत से पेशलियत आए आप हमारे सामने में, ठीक है? समझूलियत की बातों की ऐसी की तैसी तेरी। अरे बेटा, पागल मत बनाओ। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। हम लोग आपको मुर्गा बना रहे थे। तू RJ प्रवीण को भी बदनाम करने लगा, उसे तो छोड़ दे। अरे बेटा, मैं RJ प्रवीण नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेड एफएम से मैं मुर्गा बना रहा था। हेलो, आवाज सुने, आपके घर में 4 किलो सोना निकला है। कौन बोल रहे हैं? हेलो, याद काहे रखोगे? एक वक्त था जब हमारे पास से बलू फिल्म की CD ले जाते थे। 4 किलो सोना आते के साथ ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिए तुम। हम कभी ब्लू फिल्म नहीं देखते हैं। कौन बोल रहे हो तुम? अरे रे, अब तो CD का जमाना चला गया। अब तो तुम्हारा फोन पे, व्हाट्सएप पे आ जाता है बलू फिल्म वाला वीडियो, वही देखते हो तुम, है ना? कुछ नहीं करते तुम। गंजा आदमी, कहाँ से आया सोना? चोरी किए हो? नहीं, हमारे पास कोई सोना नहीं है। खबर फैला देंगे हम जंगल में आग की तरह, समझे? ये फोन रख साला। 4 किलो सोना, पियोन का नौकरी करते हैं, 4 किलो सोना कहाँ से आ जाएगा हमारे पास? भिखारी आदमी मरता है ना, तो पता चलता है उसके पास में 25-30 लाख रुपए थे। होगा हमारे पास में। जाओ, क्या कर लोगे? जाओ। हेलो, कचरा वाला बोल रहे थे, आपके घर से कचरा उठा के ले जाते हैं ना? हाँ भैया, बोलिए। भैया, ऐसा है कि हमको 20 ग्राम सोना चाहिए था आपसे। बहन का शादी है, छोटा बहन का। नहीं भैया, हम नहीं दे सकते हैं। अरे भैया, झूठ मत बोलिए भैया। देखिए, 20 ग्राम सोना में हम बहन का गला का, नाक का, कान का, हाथ का कंगन और कमर का वो बनवा देंगे हम। अबे पागल आदमी, 20 ग्राम सोना में इतना नहीं बनेगा कुछ। अरे भैया, हम थोड़ा पीतल डाल के बनवाएंगे ना। हमारी बहन बेवकूफ है, एकदम बकलोल है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तुम कहाँ बोल रहे हो? हमको भैया 20 ग्राम सोना दे दीजिए, नहीं तो हम लोगों को बता देंगे कि आपका जो कचरा उठाते हैं उसमें कितना लसा चीज निकलता है। अरे तुम लोग एक के बाद सब कॉल किए जा रहे हो। कहाँ है मेरे पास में सोना इतना सारा? 4 किलो सोना किधर से आया आपके पास में? कौन? हेलो, पुलिस वाला बोल रहा हूँ मैं। किधर से आया? सर नहीं है सोना सर। हेलो, अरे घर पे आलू तो है ना? सर हाँ, आलू तो है सर। हाँ सर, अभी सुना नहीं? इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। हाँ सर, आलू सोना है सर मेरे पास में। आलू है सर, सोना है मेरे पास में। बहुत अमीर है भाईजान। नमस्कार, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हम भाई, अब समझ गया, पर अभी नहीं कर सकता है। चलिए तो फिर घर पे बुलाइए, सोना खिलाने की पार्टी पे हमें। हाँ, एकदम सोने वाली बिरयानी खिलाऊंगा, आ जाओ।
हेलो इदरीस जी, मेरा नाम खुर्रम है। सिमी को जानते ही होंगे। जानता हूँ। सिमी ने मुझे बोला कि आपको कॉल करके मैं इत्तला कर दूं कि हम दोनों का निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? कौन बोल रहा है यार? मैं खुर्रम खान बोल रहा हूँ, उनका होने वाला पति। अरे क्या बकवास यार, कल तो मुझसे मिली है वो। मुझे मालूम है कि वो आप दोनों बैठे थे, आप दोनों के ठीक पीछे ही मैं बैठा था। वो अपने हालात जो है वो बयां नहीं कर सकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? वो मेरे से नहीं बोल पाई। आप हैं ही ऐसे, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख करके बच्चों को डर लग जाता है। कोई शक्ल पसंद है उसको? अब आपके और सिमी के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सकता। तुम कौन हो बोलने वाले? अरे हमारा निकाह हो रहा है उनके साथ में, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। हेलो इदरीस भाई, मिल गई आपको शांति? अरे तुम कौन बोल रहा है? आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, सिमी को फोन नहीं उठा रही है। क्या चल रहा है यार? मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला कि ऐसे चमन चार रहे इंसान का फोन उठाने की कोई जरूरत। तू साले तमीज से बात कर, ठीक है? आप जब बोल रहे थे उसमें तो रस्ट पक रहा था इज्जत का, है ना? तू है ही। लड़की पटाने के तरीके आपको नहीं आते हैं। ऐसे रास्ते दिखाते बीच में हाथ दिखा करके कि अरे रुको 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 टैक्सी, और टैक्सी वाला 20 रुपए ज्यादा मांग लेता है तो आप बोलते हैं थोड़ा पैदल चलते हैं ना। अरे सिमी के पैर कमजोर हो गए पैदल चलते चलते आपके साथ, तुझे कौन बता सूख रहा है गई है। बातें? अरे हम तो उनके साथ हम भी हो रहे हैं ना। क्या बकवास कर रहा है? तेरा गला दबा दूंगा, बता रहा हूँ। साले फाड़ दूंगा तेरे जिंदगी। हमें ऐसे गुण है ना, सिमी हमारी तरफ आकर्षित हो गई। अबे ऐसा क्या है तुझमें? क्या है ऐसा तुझमें? हमारी जुल्फें उर्दू में जो उनको सुना आए हैं वो सुन करके हम पर फिदा हो गए जनाब। क्या सुना दी तूने ऐसा? कैफियत की रवानियत की जुलूलियत की जहानियत से रूबरू चिलमने हुस्न के उस पार के इस पार रवायत है। क्या बोल रहा है तू? इसका मतलब है कि अगर आप एक बार और आपका कट गया है और अब हमारी और सिमी का निकाह पढ़ा जाएगा बहुत जल्द। एड्रेस बता दीजिए जरा, कार्ड भिजवा देंगे। कौन है? भाईजान, भाभी का फोन है। हाँ दो भाभी को फोन दो। हाँ सिमी, अरे हाँ बड़ा किस्म का इंसान है यार तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड। आज रात को आऊंगा बेबी, हाँ वी विल बी टुगेदर। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है ना, अभी 9 डिग्री हो गया टेम्परेचर। आज मैं और सिमी जा रहे हैं जरा विक्टोरिया घूमने के लिए। मैं भी आता हूँ वापस। सिमी तो हमारी गाड़ी में दुल्हन बन करके आएगी शादी के जोड़े में। इसका निकाह मेरे साथ ही पड़ा जाएगा और तुम जैसे छुआरे लूट रहे होगे मेरी बारात में, याद रखना। काशी तो हमारा ही आएगा। कौन दांत पीट रहा है पीछे? छोटा साला है हमारा सिमी का भाई। हाँ सिमी ने इसको इस चीज में भी धोखे में रखा। सिमी तो बहुत मन निकली। हमारे दूल्हे भाई। तुम यार तुम अपनी होने वाली बीवी को गाली दे रहे हो यार। नौशे मियाँ है हमारे। इसने मान लिया कि आप होने वाली बीवी को गाली। अबे भाई सिमी से मेरी शादी नहीं हो रही। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। ओ भाई तुम सिमी तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। सिमी ने ही बोला था, इसलिए सिमी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया पिछले आधे घंटे में। शुक्र है भाई, शुक्र है। मुझे पता नहीं क्या हो गया यार। हेलो सर, वो प्रिंटिंग प्रेस से बोल रहे थे, आपने वो शादी के कार्ड प्रिंट करने के लिए दिए थे ना आपकी बहन के। जी, एक प्रॉब्लम हो गई सर जो मैं आपको बताना चाहता था। आपकी बहन का नाम सुनीता है ना सर? हाँ सुनीता। प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, वो सुनीता की जगह कविता हो गया है। एक बात मुझे क्लियरली बता दे कि जितने कार्ड छपे थे सब में तूने नाम गलत डाल दिया। सर 200 कार्ड तो आपने छपवाए थे, कंजूसी वहाँ कर गए थे। आपने बोला था कि बाकियों को व्हाट्सएप कर देंगे। कितने महंगे कार्ड थे, तुझे आइडिया भी है यार? तो मेरे को मालूम है ना सर, 1500 रुपए वाले कार्ड थे, 3 लाख रुपए आपका खर्चा पड़ा था। लेकिन सर आप टेंशन ना ले सर। टेंशन कैसे नहीं लूं? देखिए दोबारा कार्ड प्रिंट कराएंगे, 3 लाख रुपए आपके लगेंगे। तो भाई मैं क्यों कराऊंगा कार्ड प्रिंट? तू करके देगा तो हम फ्री में क्यों करके देंगे? भाई गलती किसकी है फिर? भैया देखिए, गलती इंसान से होती है एंड यू हैव टू लेट गो। ओए गलती वलती माफ नहीं करने वाला, इतना कोई मैं वो नहीं बन रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा है, मेरे पास में बहुत अच्छे लॉयर है त्रिपाठी जी, ठीक है। आपकी बहन का नाम सुनीता है, सुनीता से कविता कर देंगे, वो एफिडेविट करवा के चेंज करा देंगे। तेरी दुकान मैंने देखी आ रही है, बात समझ में। सुनीता नाम में क्या रखा है? ऐसा लगता है धतूरा खा के नाम रखा गया, बड़ा गंदा नाम है। कविता रख लीजिए, कविता में मजा है। कविता ने कौन से यहाँ पे झंडे गाड़ लिए यार? अरे कविता ने बड़े झंडे गाड़े, कविता कृष्णमूर्ति, ये सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति सुना है ना? निमुड़ा लगाने चला रहा है यहाँ, मेरा नुकसान हुआ पड़ा। नई नई चीजें गिनवा रहा है यार, अजीब आदमी है तू। तेरी दुकान मैंने देखी है ना, वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे रही हूँ अभी। दुकान तो बंद कर दिया सर, ताला लगा दिया, फोन स्विच ऑफ करके हम तो गाँव। कैसे गाँव भाग जाएगा तू? एडवांस ले रखा है तूने। मैंने आपकी मदद करने के लिए लॉयर रख दिया, 5000 रुपए लेगा, उसका कॉल आ जाएगा आपके पास में, ठीक है? ओके भैया, थैंक यू और हैप्पी मैरिज। ओके ओए क्या हैप्पी मैरिज? ओए सुन, हेलो सुनिए, हाँ बाय। अबे तुम्हें यहाँ भी मिलेगा, तुम्हें तैयारी है तेरी बात समझ में? साले भाई मैं बताऊंगा, यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं, तू वहाँ नाम करने लगे, ऊपर से मुझे बोल रहा है कविता रखवा लो, मैं एडवोकेट भेज रहा हूँ मैं। साले मैं अभी आ रहा हूँ, फोन मत रख दियो साले। हेलो हाँ जी, हम त्रिपाठी बोल रहे थे, लॉयर त्रिपाठी। लॉयर त्रिपाठी? आपकी बहन सुनीता? हाँ सुनीता का कविता करने का बाप। अरे सर मेरी बात सुनिए,
वो जो कार्ड वाला है उसका ये रायता फैला हुआ है। बहुत भला आदमी है, अपना बिजनेस ठप हो जाए लुटिया डुबा दे, लेकिन दूसरों की मदद कर रहा है। हमें बोला कि दूसरों की क्या मदद कर रहा है? सुनीता नाम की लड़की दुविधा में है, सुनीता का कविता कर दे। तो देखिए 5,000 प्लस जीएसटी लगा के तकरीबन 7,000 आता है, लेकिन आप 5800 देंगे, हम उसमें नाम हम सब चेंज कर देंगे। कब आए भैया? मैं बोलूं कुछ? कब आऊँ पहले ये बताइए। यू आर द क्लाइंट, क्लाइंट इज गॉड। क्लाइंट इज गॉड। और सुन, ये तो अपनी क्लाइंट वाली थ्योरी है ना, ये तो डाले अपने तो मैं ही बनाऊंगा साले। अरे सर आप लोड ले रहे हो। वैसे भी सुनीता नाम की लड़की ने क्या क्या कविता में मजा है। तो तू बता दे कविता ने क्या उखाड़ा इतनी देर? कविता हमने लिखी है, ए जे छेले कीचाई गो लाल देश लाई बिंदी लटाई। कविता की पहली तू अपनी बीवी का नाम रख ले कविता, फिर मत बताइए सारी बातें। हजरा फिर ऊपर से तू वहाँ पे इस घड़ी में जाके मैंने तुम्हारे यहाँ 1000 बार। ओह माय गॉड। सुनीता जी के भाई जी, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे, और अब आपको जितनी गालियां देंगे यार